गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारे साथ डॉक्टर एनके शर्मा है। एग्जाम में 2 महीने बचे हैं। शर्मा सर, मैंने एक चीज सुनी है, एग्जाम एंजाइटी। हम्म। क्या डायग्नोसिस है? कैसे पता चले कि किसी को एग्जाम एंजाइटी है या नहीं? इज इट अ गुड थिंग और इज इट अ बैड थिंग? पहले तो एक बार एंजाइटी की बात करते हैं। एंजाइटी का मतलब यह है कि फ्यूचर में होने वाले किसी इवेंट को अगर आप सोच रहे हैं और उसके रिजल्ट्स को आप इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरह की चीज को आप एंजाइटी कहते हैं। ओके। फियर उसे कहते हैं जो इमीडिएट परसेप्शन में होता है, आसपास है। सो एक हिरण बैठा है और उसकी तरफ टाइगर चला तो वो जो रिएक्ट करता है वो फियर है, वो इमीडिएट एक प्रॉब्लम है। ये फ्यूचर की बात हो रही है। थोड़ी एंजाइटी इंपॉर्टेंट है। आफ्टर ऑल इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम, नीट एंट्रेंस एग्जाम। तो मैं हर एक बच्चे से कहूंगा, अगर आपको थोड़ी सी एंजाइटी है तो बड़ी खुशी की बात है, यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट। क्योंकि ये एंजाइटी आपको, आपकी एनर्जी को चैनलाइज करेगा, आपको बार बार बताएगा आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है, उससे रोकेगा और आपको पाथ पे रखेगा और आप अच्छा रिजल्ट पहुंच पाएंगे। पहली बात तो ये समझिए। समस्या तब होती है जब आप जरूरत से ज्यादा कैटास्ट्रोफाइज कर देते हैं। आप जरूरत से ज्यादा उन पॉइंट्स पर बात करते हैं जो आपके अख्तियार में नहीं है। पेपर कैसा आएगा, पेपर में ये आएगा कि ये नहीं आएगा, मेरे साथ कहीं ये गड़बड़ ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा सिलेक्शन ना हो। इस तरह की जो चीजें हैं, मुझे कुछ नहीं आता, गड़बड़ हो जाएगी, मैंने पिछला पेपर दिया था, इस तरह का जो कैटास्ट्रोफाइज आप करते हैं फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स को, इसे एंजाइटी न्यूरोसिस कहते हैं। ये खराब है। सो फर्क समझ लीजिए, फियर में, एंजाइटी में और एंजाइटी न्यूरोसिस में। एक फ्रेज यूज किया जाता है सर, विच आई डोंट लाइक। बच्चे बोलते हैं सर मेरे लिए ये डू और डाई एग्जाम है। इज एनी एग्जाम डू और डाई? इज एनी एग्जाम वर्थ डाइंग फॉर? शुड वी नॉट, मतलब मुझे तो लगता है कि मोदी जी को वो जो चर्चा होती है, परीक्षा पे चर्चा, उसमें कम्युनिकेट कर देना चाहिए पूरे कंट्री को कि ये वाला फ्रेज यूज ही नहीं होगा। क्या कहते हैं सर? देखिए सर, मैं अभी जब एंजाइटी न्यूरोसिस की बात कर रहा था तो हम उसके बेसिक वजह समझने की कोशिश करते हैं कि एंजाइटी न्यूरोसिस होती क्यों है। उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि आपने एक एग्जाम को इतना बड़ा बना दिया कि आपने ये कहा कि ये मेरी जिंदगी की वर्थ है। अगर मैंने इसमें अच्छा किया तो सब कुछ ठीक है, मैं अच्छा हूं, अगर नहीं किया तो मैं अच्छा नहीं हूं। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। दैट इज द बिगेस्ट लाई दैट यू आर हैविंग इन योर माइंड। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक सिंगल एग्जाम आपकी जिंदगी की वर्थ को डिसाइड नहीं कर सकता। करेक्ट। ये सबसे बड़ी वजह है एंजाइटी न्यूरोसिस की। इसको बिल्कुल हटा दीजिए। इट इज नॉट अ डू और डाई सिचुएशन। बिल्कुल किसी कीमत पर, आपने सही कहा, ये वोकैबुलरी इस्तेमाल ही नहीं होनी चाहिए। नंबर टू, एक और प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि कहीं मैं अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को लेट डाउन तो नहीं कर रहा हूं, कहीं अपने जानने वालों को लेट डाउन तो नहीं कर रहा हूं, मेरी इसमें खराब परफॉर्मेंस से वो लोग क्या सोचेंगे। पीयर ग्रुप के ऊपर जो आपका, जो पीयर ग्रुप का प्रेशर होता है, कहीं मेरे दोस्त मेरे से बात करना तो नहीं बंद कर देंगे। एम आई वर्थ एम आई वर्दी ऑफ देयर एसोसिएशन और नॉट, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम। ये भी जो चीज है, ये बेटे बहुत ज्यादा नुकसान क्रिएट करता है। इसका कोई मतलब नहीं है। आपने अपने लिए एक कैरियर चूज किया है, उसका वाय याद रखिए। आप अपने आप को आंसरेबल हैं। अगर आपने पूरा एफर्ट किया है और उसके बाद रिजल्ट आता है कि नहीं आता है, जो आपके हाथ में एक्चुअली नहीं है, आपके हाथ में एफर्ट है, आपका पूरा ध्यान अपने बेस्ट एफर्ट पे जाना चाहिए। एंड लीव द रेस्ट। भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। वॉट एवर यू बिलीव इन, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, हमेशा ये बिलीव करिए कि जो मेरे साथ हो रहा है बहुत अच्छे के लिए हो रहा है, आगे भी अच्छा ही होगा। एक ऑप्टिमिज्म से, एक फ्लेक्सिबिलिटी से, एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क ऑफ माइंड से इस एग्जाम में जाइए। एक्सेप्ट इज अ चैलेंज। जैसे आप बचपन में एक जिगसॉ पजल जोड़ते थे और जब वो जुड़ जाती थी तो दिल में खुशी होती थी, इस तरह से फिजिक्स के क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करिए। हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो दोबारा ट्राई करते थे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है। हारना सिखाता है आपको और हार के दोबारा खेलना सिखाता है। स्पोर्ट्स में आप एक बार हारने के बाद में खेलना छोड़ नहीं देते, अगली बार और तैयार होकर के आते, अब की बार बॉल फेंक, सही अब की बात। बार आता हूं तुझे। सो ये जो स्पिरिट है, ये बहुत जरूरी है। जी सर। सर एक और चीज पूछना चाहूंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल शॉर्ट क्रिस्प एडवाइस चाहिए। रात को नींद नहीं आ रही, क्या करूं? स्लीप हाइजीन फॉलो करिए। तो मैंने बहुत शॉर्ट आपको क्या दे दिया, आंसर दे दिया। स्लीप स्लीप हाइजीन, हाइजीन बता दीजिए सर, क्विकली।
क्या होती है? सुबह सुबह उठने का टाइम फिक्स करिए, सबसे पहला काम। ठीक है। सुबह इतने बजे उठना है, चाहे वो वीकडेज है चाहे वीकेंड है, इससे फर्क नहीं पड़ता मैं कितने बजे सो रहा हूँ। ठीक है, चाहे सुबह मैं उठ रात को 2 घंटे सोया हूँ। मतलब हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब्ड है और अगर आप स्लीप हाइजीन को फॉलो करना चाहते हैं, तो पहला काम तो ये है। सबसे पहले आप सुबह का उठने का टाइम बिल्कुल फिक्स कर दीजिए, मुझे इस टाइम उठना है। और प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वीकडेज वीकेंड सबकी मैं बात कर रहा हूं। और उसके बाद आप ये कैलकुलेट करिए कि मुझे कितना घंटा सोना है, जो कम से कम 7 घंटे होना चाहिए। 7 से ज्यादा हो तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन कम से कम प्लीज 7 घंटे से कम नहीं सोना है। तो मान लीजिए आप कह रहे हो सुबह 7 बजे उठना है, तो आप 12 बजे सोने चले जाइए। और सोने चले जाने का मतलब अपने दिमाग को समझाइए कि मैं अगर बेड में जा रहा हूं तो केवल सोने के लिए जा रहा हूं। बेड को ये पता हो, आपके दिमाग को ये पता होना चाहिए कि ये जो लड़का या जो भी बच्चा जो बेड में जा रहा है, ये सोने के लिए जा रहा है। पढ़ाई मत करिए वहां जाकर के। डू नॉट टेक योर मोबाइल, योर लैपटॉप, योर टेक्स्ट बुक एटसेट्रा एटसेट्रा टू द बेड। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। सो प्लीज जस्ट ट्राई टू टेल योर ब्रेन कि अब मुझे क्या करना है। नंबर 3 मेन चीज ये है कि जिस टाइम पर स्लीप हाइजीन में आप और कुछ काम कर सकते हैं, थोड़ा सा लाइट को डिम कर दें। थोड़ा सा जो वार्म लाइट्स होती हैं वो आपके पीनियल को बता देती हैं कि अंधेरा होने वाला है। मेलाटोनिन सिक्रीट होता है और वो स्लीप को इंड्यूस करता है। सो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो ब्लू लाइट है, जो कि आपके लैपटॉप की स्क्रीन से, जो कि आपकी मोबाइल की स्क्रीन से, आपके किंडल डिवाइस की स्क्रीन से जो आपके तक आ रही हैं, वो आपके आपके मेलाटोनिन को सिक्रेट नहीं होने देती हैं। अगर आपने पढ़ना बहुत जरूरी है तो सोने के टाइम से 1 घंटा पहले, आजकल ज्यादातर, सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ज्यादातर डिवाइसेस में एक ऑप्शन आता है जिसमें नाइट लाइट वाला ऑप्शन आता है। उसमें थोड़ा सा वार्म इमेजेस होती हैं, ब्लू लाइट नहीं होती, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि ये 3 चीजें आपको स्लीप हाइजीन में बहुत मदद करेंगी। शर्मा सर, ये बताइए कि मेरे साथ कई बार ये होता है, स्टूडेंट्स ने भी मुझे बोला है कि सर मैं बिस्तर में घुस गया और फिर नींद आ नहीं रही, कोशिश कर रहा हूँ, करते 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 3 साढ़े 3 घंटे निकल गए। इसका क्या अच्छा, सोल्यूशन है? ऐसा है, आप जब सोने गए हैं, अगर 20-25 मिनट में आपको नींद आ जाती है तो आप, बहुत अच्छा। अगर नहीं आती है, डू नॉट ट्राई टू स्लीप, डू बाहर नॉट निकल फोर्स जाओ। योर सेल्फ टू स्लीप। उल्टा होगा, इट विल क्रिएट एंग्जाइटी। इट विल क्रिएट एंग्जाइटी। उस टाइम पे बेड छोड़ दीजिए। बेड छोड़ दीजिए का मतलब बेड में ही बैठे मत रहिए, उठ के बाहर आ जाइए बेड से। और कुर्सी जो टेबल पे जाके पढ़ लो, जब तक बोरिंग चीज थको है वो, नहीं वापस बताओ। है सर। कुर्सी टेबल पे जाके बैठ जाओ, जब जब तक थको नहीं वापस मत आओ। हाँ, और वो चीज पढ़ना शुरू करो जिससे नींद आती है। बात लीजिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी से नींद आती है, तो जाके क्या पढ़ना शुरू कर दो, ह्यूमन फिजियोलॉजी। उस टाइम पर कोई जो है ना, ऐसे फिक्शन मत पढ़ने लग जाना जो सस्पेंस थ्रिलर हो, पता। और मतलब जो है, या नेटफ्लिक्स पे जो है कोई बिंज वो देखना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप जाकर के उस टाइम उठिए और जाकर के पढ़ना शुरू कीजिए, थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। डू नॉट फ्रेट अबाउट इट। आएगी नींद, 100% झक मार के आएगी। एक दिन नहीं आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एक दिन नहीं आ रही है तो अगले दिन आ जाएगी। उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। डू नॉट वरी अबाउट इट, पहली बात तो ये है। और जैसा मैंने आपको बताया, आधा घंटा नहीं आ रही है, उठ करके पढ़िए, अच्छी बात है। 2 क्वेश्चन तैयार हुए, आ जाएगी नींद, अपने आप सो जाइएगा। एंड फॉरगेट अबाउट इट, मतलब डू नॉट फ्रेट अबाउट इट, डू नॉट हैव एनी एंग्जाइटी। आ जाएगी नींद, नींद क्या है, जरूर आएगी। नहीं भी हुए तो भी नींद आएगी। हाँ हाँ। शर्मा सर, ये बताइए, अब से लेके नीट एग्जाम में करीब 60-65 डेज कुछ बचे हुए हैं, 63 डेज। जी। कितने टेस्ट लिखने चाहिए सर अब से लेके? हमने खूब सारे टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, बायो प्रोडिजी में खूब टेस्ट हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री प्रोडिजी, हाई टेस्ट सीरीज, कुल मिला के इफ आई एम नॉट रॉन्ग कुछ 22 फुल सिलेबस हैं, 8 टेस्ट इंक्लूडिंग वन टुमारो, 11th और 12th वाले हैं, तो 30-35 टेस्ट हम लोग बच्चों को दे रहे हैं। तो ये सारे टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, कम करने हैं, ज्यादा करने हैं? व्हाट इज द आंसर सर? देखिए क्या है कि इसका मेरे पास किसी एक एक टेलर मेड एक आंसर नहीं होगा। मतलब बिकॉज बहुत हिट्रोजिनस बच्चे होते हैं, उनका पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग अलग होता है, उनकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन अलग अलग होती है। तो मैं ये कहूंगा कि उनको अपनी लेवल ऑफ प्रिपरेशन के हिसाब से टेस्ट देने चाहिए। मान लीजिए एक जना ये कहता है कि जी कल एग्जाम हो जाए, कल एग्जाम हो जाए, मैं पूरी तरह से तैयार हूं, तो कल उसे देने चाहिए सुबह। ज्यादा?
हाँ, तो वो रोज टेस्ट दे, क्या फर्क पड़ रहा है उसमें? इतने टेस्ट आपने Correct. प्रोवाइड किए हैं कि 25, आपने 30-35 टेस्ट की बात कर दी, वो हर 2 दिन में टेस्ट दे सकता है। देर इज नो हार्म इन इट, देर इज नो हार्म इन इट। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि अभी मैं तैयार नहीं हूँ, अभी मुझे कुछ टाइम लगेगा, और आप बिना तैयारी के अगर टेस्ट देना शुरू करेंगे, और अननेसेसरी ये सोच के कि सारी दुनिया ये कहती है इतने टेस्ट देने चाहिए, मुझे भी देने चाहिए, और आपने बिना तैयारी के टेस्ट दिया, बिना तैयारी के टेस्ट, टेस्ट का मतलब ये होता है कि ये चेक करे कि आपकी तैयारी कैसी है। तो अगर आप बिना तैयारी के टेस्ट दे रहे हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इससे एंजाइटी ब्रीड होगी, दिमाग में इस तरह की चीजें आएंगी, आई एम नॉट गुड एनफ, और उसके बाद में बहुत जल्दी जो है ये दिमाग आपको मॉन्स्टर बना करके, दिमाग में एक पूरा एक आइडिया का मॉन्स्टर बन के आपको रेस से बाहर कर देगा। इस तरह के गड़बड़ मत करिएगा। सो डू नॉट इनवाइट ट्रबल, डू नॉट इनवाइट ट्रबल। मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट कम से कम, ये जरूर मैं कहूंगा, क्योंकि 200 क्वेश्चन आते हैं और करीब 96 97 चैप्टर्स हैं, अगर सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अब तो 81 रह गए, अब 81 रह गए सिलेबस 81 रिड्यूस। चैप्टर्स हैं, हाँ, तो हम लोग अगर ठीक कह रहे हैं तो 81 चैप्टर्स हैं सर। 81। 81 चैप्टर्स हैं। अगर मैं ये मान के चलूं कि हर एक चैप्टर में से अगर अच्छे से अच्छे टेस्ट सीरीज जैसे आपका प्लेटफॉर्म है, अगर 20 क्वेश्चन अगर चैप्टर से निकाले तो रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। तो मैं 1600 क्वेश्चन की बात करूं तो करीब 8 टेस्ट, 7-8 टेस्ट जो है, दैट शुड बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट। शर्त ये है कि वो टेस्ट रेलेवेंट होने चाहिए। जैसे स्टैटिस्टिक्स में हम लोग कहते हैं ना सर, इतने सैंपल साइज पे किसी रिजल्ट को एक्सट्रापोलेट करने के लिए कितना सैंपल साइज सेलेक्ट करना चाहिए। मैं वही कह रहा हूं कि अगर आपने 200 नंबर का क्या देना है, 200 क्वेश्चन का टेस्ट देना है, तो मेरे ख्याल से 8 पेपर, 7-8 पेपर काफी अच्छा नंबर होना चाहिए जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन बिना तैयारी के मत करिएगा। और दूसरी चीज ये है कि उस टेस्ट को करिएगा जो रेलेवेंट हो, जो रेलेवेंट हो। अननेसेसरी रेयर थिंग्स आर रेयरली आस्क्ड इन एंट्रेंसेस, वेरी डिफिकल्ट पेपर इज नॉट बीइंग, आउटसाइड एनसीईआरटी करने का तो मतलब ही नहीं है, राइट? मतलब भी नहीं होता। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू से, अवॉइड एवरीथिंग दैट विल ब्रीड एंजाइटी। जी सर। ठीक है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ, शर्मा सर, बाय द वे, आपकी एएफएमसी रैंक 3 होती थी सर। जी 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 जी, कितने वो टेस्ट लिखे थे सर आपने टेस्ट से पहले? मतलब अब तो याद भी नहीं है सर, मैं तो पूर्वजों वाली श्रेणी में आ गया। ठीक है। मैं भी आपसे ज्यादा दूर नहीं हूँ, मैंने 5 टेस्ट लिखे थे आईआईटी से मतलब पहले। सर मेरा भी आई डोंट थिंक इट वुड बी मोर देन 7 8 10। है ना? तो सर, एक चैलेंज क्या है कि सोशल मीडिया पे हर रोज इतना सारा कंटेंट जनरेट होता है, गाइडेंस मोटिवेशन वगैरह वाला, और उसमें अ, बच्चा हर एक वीडियो देख रहा है ना? और उससे क्या होता है, एक होमोजेनाइजेशन होता है, तुमने इतने टेस्ट नहीं दिए तो सिलेक्शन नहीं होगा, राइट? आई वॉन्ट टू टेल स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट टू आस्क यू, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, एवरीवन शुड डिसाइड फॉर देमसेल्व्स। शर्मा सर ने कहा 8 टेस्ट, वो भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। 8 की जगह 5 दे पा रहे हो, आज भी हो दैट इज, सकती है, बिल्कुल 8 की जगह एब्सोल्युटली। 10 दे रहे हो, दैट इज ऑल्सो ओके। पर प्लीज किसी की गाइडेंस को अपनी लाइफ के ऊपर इम्पोज मत करिए, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। बिल्कुल एब्सोल्युटली, एंड दिस इज द बिग मैसेज, पिक एंड चूज। मतलब बेसिकली क्या है कि मैं जो आपको सलाह दे रहा हूं वो कुछ बच्चों के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, किसी के लिए हो सकता है वो कहे कि सर आई डू नॉट वर्क दिस वे। सो जो आपकी अपनी एनर्जी साइकिल है, व्हाट हैज वर्कड इन पास्ट शुड बी द बेस्ट इंडिकेटर फॉर द फ्यूचर एक्शन एज वेल। सो आप ये देखिए क्या चीज आपके लिए बिल्कुल सही काम करती है, उसे बदलने की जरूरत नहीं है। सो सिंपल कॉमन सेंस से अगर हम किसी चीज की प्लान करें कि मेरे साथ जो भी अच्छा हुआ है उस टाइम मैंने क्या किया, अगर उसी काम को बेहतर तरीके से किया जाए तो मेरे ख्याल से दैट वुड बी अ गुड स्ट्रेटजी। अब सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपने बहुत सारी गलतियां बताई है एनसीईआरटी में अभी तक। एक एनिमल किंगडम में बताया, 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के वो क्वेश्चन जो 2022 में एनटीए ने जो एनसीईआरटी में लिखा है उसे नहीं माना था। और फिर आपने एक और क्वेश्चन अभी बताया है मेल फर्टिलिटी के ऊपर, वो जो 40% 60% वगैरह वाला है। सर, और कितनी गलतियां बची हैं जो आप बताएंगे? पर मैं गलतियां ना कह के इंटरप्रिटेशन की फेयर बात इनफ, कहूंगा, गलती नहीं है, श्योर। है ना। तो मैं ये कहूंगा कि ये इंटरप्रिटेशन इश्यू है। इंटरप्रिटेशन का इशू है। और इंटरप्रिटेशन में बायोलॉजी में एक प्रॉब्लम क्या है, बायोलॉजी में प्रॉब्लम यह है कि उसी सेंटेंस को आप किसी तरह से कर रहे हैं, मैं किसी तरह से कर रहा हूं, और श्योर। यहाँ पर आइदर माई वे और हाईवे है नहीं। सो हम मतलब व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि देयर आर सम डिफरेंट, देयर आर डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ द सेम सेंटेंस।
तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करी, स्पर्मिएशन की बात करी, उसमें फ्रॉम एंड इनटू एग्जैक्टली अगर आप देखें तो इंग्लिश वोकैबुलरी में बिल्कुल उनका मीनिंग अलग अलग है। तो फ्रॉम और इनटू जो है सिनोनिमस पर नहीं वहां है। पे तो तो गैप है सर, रियलिटी और जो एनसीईआरटी में दिया है उसमें तो हाँ, इंटरप्रिटेशन नहीं है। हाँ, हाँ, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इफ द एग्जामिनर इज मेकिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम दीज पर्टिकुलर थिंग, तो मेरे ख्याल से जैसे हम लोग पेपर बनाते हैं, वी ट्राई टू सी वेदर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी ओपन टू डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड क्रिएट कंफ्यूजन, एंड वी ट्राई टू अवॉइड दैट बेसिकली। For example, why would I ask the growth rate of, say, for example, Indian population in 2011 if the data is given in NCERT regarding 2011, तो मैं वही डाटा पूछूं और वही मुझे 200 क्वेश्चन में क्यों पूछ रहा है? तो मेरा मतलब ये है कि अगर इस तरह की चीजें कुछ जगह पर ऐसी हैं, बिकॉज इट इज एन इवॉल्विंग साइंस और चीजें बहुत जल्दी से चेंज हो रही हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की फाइंडिंग में बहुत चीजें चेंज हो रही हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, अप्राइजल कमेटी बन चुकी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरह की चीजों को अगर थोड़ा सा अवॉइड ही किया जाए, और जनरली ऐसा होता भी है, और इस तरह की चीजों में जहां पर एम्बिग्विटी आ सकती है उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, ये बच्चे हम तक ये डाउट पहुंचा रहे हैं। सो आपके पास बच्चा ये लिख के भेजता है कि सर इस लाइन में मेरे को ये प्रॉब्लम है, और हम फिर उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं कि हमारा इंटरप्रिटेशन क्या है, और उसके पीछे एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देते हैं। तो ये जो बच्चे हैं इन्होंने तो सर बहुत से डाउट्स आपके पास है, आप बताइए कितने नंबर है। मैं हर एक को, चाहे वो ठीक है चाहे नहीं है, चाहे वो एनसीईआरटी में गलत है कि नहीं है, चाहे उसमें एम्बिग्विटी है कि नहीं है, पर अगर किसी बच्चे के दिमाग में कोई डाउट आया एनसीईआरटी का, तो एज अ प्लेटफॉर्म हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उसका अपना इंटरप्रिटेशन उसके सामने रखें। दैट इज वाई वी आर देयर फॉर, दैट इज वाई वी वांट टू हेल्प दी स्टूडेंट्स। एंड मेरे ख्याल से वो तो काफी लंबी लिस्ट है, दिस थिंग विल गो ऑन। तो स्टूडेंट्स, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, हमने कुछ चीज़ें शर्मा सर के चैनल पे एड्रेस की हैं। शर्मा सर के चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। इफ़ यू थिंक वेरी स्ट्रांगली दैट समथिंग एल्स ऑल्सो नीड्स टू बी क्लैरिफाइड, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आई विल टेक इट टू डॉक्टर शर्मा। आपके पास मेरा टेलीग्राम आईडी भी है, वहाँ पे भी बता सकते हैं। पर बेहतर होगा, आई एम टेलिंग यू स्पेसिफिकली, इस वाले वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वी विल ट्राई एंड एड्रेस एवरीथिंग विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड। नेक्स्ट, शर्मा सर, आपने जेनेटिक्स पढ़ाना चालू किया, आपने कहा था कि कुछ मुश्किल चैप्टर्स हैं, जेनेटिक्स के 2 चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह, और फिर आपने रोक दिया सर। और फिर वही सर, मैंने मैंने बच्चों को मैंने ये बताया। हाँ। मैंने फरवरी रख दिया था सर इस काम के लिए। हाँ। तो मैंने बार बार रिपीटेडली कहा बच्चों से कि फरवरी हम इसी काम के लिए लगाएंगे, और बच्चे कहेंगे सर फरवरी तो खत्म हो गया, आपने हाँ। 3 क्लास ली और उसके बाद कुछ किया नहीं। उसके हाँ। पीछे वजह यह है कि मेरे पास काफी पुश बैक आया, आपके पास भी आया है ना सर। हाँ। तो बच्चों ने जो हमें कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा सर वी आर बिजी in the बोर्ड board and एग्जाम। examination, and because it is an important unit, and because we also need a discussion here, और इस टाइम पर टाइम अवेलेबल नहीं है, so that made sense. So हमने ये कहा कि इसको थोड़ा सा 16 मार्च के लिए क्या कर सकते हैं, डेफर कर सकते हैं। एंड उसके बाद भी मतलब हमें तो 10 दिन चाहिए सर इस काम को करने के लिए बहुत अच्छे से, तो हम उससे पहले कोई और काम कर लेते हैं, तब इस वाले काम को 16 मार्च से कर लेंगे। दिस वाज द एडजस्टमेंट दैट वाज मेड। तो स्टूडेंट्स, सर एक चीज बताइए, ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर हमारी क्या गलती है? हाँ, यस यस यस, वो तो हमारी, वो मेरी गलती है कि उस टाइम पर मैंने ये नहीं सोचा कि इस टाइम पर लेट अस पुट सम रिकॉर्डेड कंटेंट, लेट अस पुट सम क्विज। हम डेली जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, नीट प्रेप पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और क्या नाम है उसका चैनल पे, कुछ इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस डाल सकते हैं, कॉन्सेप्ट वीडियोस डाल सकते हैं। इट इज अ मिस्टेक दैट आई विल व्हाट एक्नॉलेज, है ना। ये मेरी गलती है, उस टाइम पर मुझे ये करना चाहिए था, तो मैंने वो क्लास रोक दी और दूसरा काम नहीं किया। दैट वॉज अ मिस्टेक, आई एम सॉरी, एंड वी आर स्टार्टिंग रीस्टार्टिंग ऑल दोज थिंग्स। और किसी की कुछ नहीं है बेटे, गलती कुछ नहीं है, ये तो हम दोनों इकट्ठे मिलकर के काम कर रहे हैं। आप ये बात अगर मुझे बड़ा स्ट्रांगली पहुंचा दिया करें तो दिस इज नॉट एन इशू, सो वी विल बी स्टार्टिंग टुडे इटसेल्फ। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऐसा करिए, ये वाला, आई एम अज्यूमिंग काफ़ी सारे सारे लोग जो वीडियो देख रहे होंगे ड्रॉपर्स होंगे।
स्पेसिफिक वीडियो जहाँ पे आपको तकलीफ हो रही है, स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स बता दीजिए, शर्मा सर रिकॉर्ड करके ही विल एड्रेस देम। या फिर उसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो चुकी है तो वी विल शेयर द स्पेसिफिक वीडियो विद यू। यदि रिकॉर्डिंग नहीं हुई है तो शर्मा सर रिकॉर्ड कर देंगे, एंड लाइव सेशन जो होने थे वो बोर्ड एग्जाम के बाद हम लोग रिज्यूम कर देंगे। दैट्स प्रीटी मच इट डॉक्टर शर्मा, एज यूजुअल वंडरफुल टॉकिंग टू यू। थैंक मुझे यू। एक चीज बताइए, क्या आपके पास वो 100 क्वेश्चन हैं जो 5 मई 2024 को बायो में आएंगे? हैं तो कहाँ पे डाल रहे हैं? वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल रहे हैं या अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे पास हैं? मेरे पास वो 65 दिन है जिनके इस्तेमाल से वो 100 क्वेश्चन अरे मैं कराऊंगा। वो 100 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। क्या लेकिन ये तय है कि आपसे जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं क्या वो वही क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में बायोलॉजी में 340 से ऊपर नंबर लाने के लिए, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, दे आर सम वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कॉग व्हील। ये बात याद रखिएगा। हर एक बड़ी मशीनरी के वो सारे कुल कल पुर्जे हैं। क्वेश्चन आएगा वही कि नहीं आएगा ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जरूरी है ताकि आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो। सो इतना जरूर किया जा रहा है कि वो एक कंसंट्रेट करा जा रहा है एफर्ट को टुवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स वेयर you should invest more time to derive more efficiency. सर, ये तो कह सकते हैं ना 100% कि वी आर 100% श्योर गाइस, देर इजंट अ क्वेश्चन विच इज गोइंग टू बी इन द एग्जाम जिसको आपने किसी ना किसी तरीके से और मैंने नहीं किया होगा। हमारे साथ ना किया हो। दिस वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट। उसके पीछे एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक भी है। मतलब वी नो दैट इट इज नॉट आर नॉलेज दैट इज टेस्टेड इन द एंट्रेंस एग्जाम, इट इज बेसिकली a 12th student NCERT textbook that is being asked. We have understood at NEET Prep, we have understood clearly that what exactly is required. That is why we are very proud of the fact कि हमारे जो पेपर हैं वो ना केवल रेलेवेंट कंटेम्पररी हैं बल्कि आपको मदद कर रहे हैं ताकि हर एक वो चीज करा दी जाए कि वो 100 क्वेश्चन जो कि नीट एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपके देखे हुए। 4 साल में स्टूडेंट्स 5,500 स्टूडेंट्स का इन क्वेश्चंस और इन्हीं टेस्ट से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। आई एम श्योर दिस टाइम, फिंगर्स क्रॉस्ड, हमारा बेस्ट स्कोर अभी तक 715 रहा है। बाय गॉड्स ग्रेस वी माइट हैव समवन हु इज गोइंग टू स्कोर 720। और रीजन बहुत सिंपल सा है, वी हैव फोकस्ड ऑन एनसीईआरटी, एनटीए हैज फोकस्ड ऑन एनसीईआरटी, और उस वजह से chances that you would see everything that you have attempted not in exactly that language, यस यस पर यस यस। आपने वो सब कुछ अटेम्प्ट किया होगा। हम इस बारे में जरूर 100% कॉन्फिडेंट है, यदि आपने टेस्ट दिए तो आपने वो क्वेश्चन देखे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच डॉक्टर शर्मा, मैं आपसे रेगुलरली बात करता रहूंगा। और बच्चों की तरफ से कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स, मैं आपको वापस याद दिला देता हूँ एक चीज, आपको एनसीईआरटी में कोई भी चीज कंफ्यूज कर रही है, यू थिंक इट इज आउट ऑफ प्लेस, गलत है, इंटरप्रिटेशन में इशू है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब कर दीजिए। दूसरी चीज, पेज नंबर जरूर डाल दीजिएगा और लाइन को कॉपी कर दीजिएगा। दूसरी चीज, स्पेसिफिक वीडियोस जहां पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, शर्मा सर से कॉन्सेप्ट वीडियो चाहिए या किसी और टाइप के वीडियो चाहिए, वो भी कॉन्सेप्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। शर्मा सर, थैंक यू वेरी मच, यू लुक वेरी स्मार्ट एंड फ्रेश, आपके यहाँ पे दिन हो रहा है, एंड it is wonderful sir, to see you after such a long time। हमारी फोन पे तो बात होती रहती है, एंड आई एम श्योर आपको फिट फाइन एंड वेरी फ्रेश देख के बच्चों को भी काफी एनर्जी मिलेगी। Thank you so much, sir. Thank you for your kind thoughts. Thank you. Thank you. Take care and have a good night.